हमारे को उस देश की नापाक देश की आबादी नहीं चाहिए। सीमा हैदर अगर हमारे भारतवर्ष में आई है तो वो डोली जैसी नहीं आई है, वो चोरों की तरह और घुसपैठियों की तरह आई है। ये कुछ चंद वकील अपनी शोहरत पाने के लिए और देश की मर्यादा को गिराने का काम करते हैं, उनका मैं निंदा करता हूं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बात करेंगे सीमा हैदर के वकील का जो बयान आया है कि भारत में हमेशा पाकिस्तान से गोलियां आती थी, पहली बार डोली आई है। हम जनता से राय लेंगे कि इस डोली को आप किस तरह से देख रहे हैं। पहली बात तो मैं उन वकील साहब को ये बता देना चाहता हूं कि डोली बाजे गाजे के साथ आती है। ये तो चोरों की तरह अंदर आए हैं। सीमा हैदर अगर हमारे भारतवर्ष में आई है तो वो डोली जैसी नहीं आई है, वो चोरों की तरह और घुसपैठियों की तरह आई है। ये वकील साहब को समझना चाहिए कि आप उसको डोली बताते हैं। सीमा हैदर देश के अंदर जो चोरों की तरह नेपाल के रास्ते हमारे देश में घुसी, क्या वकील साहब को अकल नहीं है या वकालत करना भूल चुके हैं? उनको ये नहीं पता डोली में और चोरों में बहुत फर्क होता है। जो हमारी सेना के साथ आंख मिचौली करके हमारे देश के अंदर एंट्री करी है, वो हमारे देश की बेटी नहीं है। बेटी तो हमारे देश की झांसी की रानी थी, अहिल्या बाई थी, जिन्होंने देश के अंदर रह करके दुश्मनों के दांत खट्टे करे थे। ये हमारे देश की बेटी नहीं है। जबरदस्ती ये कुछ चंद वकील अपनी शोहरत पाने के लिए और देश की मर्यादा को गिराने का काम करते हैं, उनका मैं निंदा करता हूं। अच्छा, अब सुनने में आ रहा है कि सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति भी इंडिया आ रहा है अपने बच्चे को ले जाने। इसमें क्या लगता है, वो कामयाब हो पाएगा या क्या होगा? देखिए, याचिका अगर वो करके आ रहे हैं बच्चों को लेने के लिए, वो डायरेक्ट तो आ नहीं सकते। उसकी डेवलपमेंट कार्यक्रम है, उनको एम्बेसी के द्वारा ही आना पड़ेगा। और पहली बात, ये चोरों की तरह जो अंदर घुसी है, मैं तो इसका भी खंडन करता हूँ। मोदी जी ने अभी हमारे देश के अंदर एक कानून को पास किया, जो हमारे सनातन धर्म के लोग देश के अंदर बाहर कंट्रियों में रहते हैं, जिनको प्रताड़ित करा जाता है, उनको हम ले सकते हैं, लेकिन एक संविधान के अनुसार। जो हमारा नया कानून बना है उसके अनुसार हम उनको ले सकते हैं। लेकिन ये चोरों की तरह आई है, इन्हें नहीं हम स्वीकार करेंगे। और ये हिंदू नहीं है, ये लोग मौकापरस्त लोग हैं, सनातन को मानने के लिए दिखावा कर रहे हैं। अगर वो अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं तो वहाँ की कंट्री के अनुसार और हमारे संविधान के अनुसार आएँ, याचिका लगाएं और आके ले जाएं। हम कौन सा मना कर रहे हैं? हमारे को बाहर की आबादी नहीं चाहिए, हमारे को उस देश की नापाक देश की आबादी नहीं चाहिए। नापाक देश है वो, जिसे हम पाकिस्तान आप लोग बोलते हैं, मैं नापाकिस्तान बोलता हूँ। वहाँ के लोगों की सोच नापाक है और वहाँ के लोगों को हम यहाँ पे नहीं रखना चाहते। हम क्लियर कट कहते हैं, और चाहे वो आएँ, कल के आते आ जाएं और आकर के अपना गंद ले जाएं। अच्छा, कुछ जो भारत के लोग कहते हैं कि भाभी अच्छी है, उसे रहने देना चाहिए, तो भारतवासी वालों को क्या बोलेंगे जो ऐसे बयान देते हैं? देखिए, भाभी तो हमारे देश में सबसे बड़ी जो हमारी भाभी रही, जो हमारे भगत सिंह जी को लाहौर से दिल्ली लेके आई, दुर्गा भाभी, उनसे बड़ा कोई हमें भाभी नहीं मिल सकती। जिन्होंने अपने देश के ऊपर और अपने स्वतंत्रता को बचाने के लिए, आज़ादी को पाने के लिए, दुर्गा भाभी लाहौर से भगत सिंह जी को भारत लेकर आई थी, वो थी हमारी भाभी। ये कैसी भाभी है? ये भाभी नहीं है, हमें ऐसी भाभी नहीं चाहिए। हमें तो दुर्गा भाभी चाहिए, जिन्होंने हमारे देश की भगत सिंह जी को लेकर आई और वो भाभी खिलाने के लिए आ गए। ये हमारी ये भाभी नहीं है, हमें ऐसी भाभियाँ नहीं चाहिए। जो मैं कहना नहीं चाहता, हम भारत माता के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हम नारी की बहुत इज्जत करते हैं। नारी जो है वो सर्वप्रथम है, लेकिन अगर वो शूर्पणखा होगी, अगर वो पूतना होगी, तो उसे देश स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान कर लीजिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।